गुड मॉर्निंग। आज एलएलसी नॉट में मेडिसिन पढ़ने जाएंगे, जिसका कॉमन नेम है प्योर क्ले और ये 7 क्लास की मेडिसिन है और डॉक्टर हेनीमन सर ने प्रूव किया था। और इसका जो पार्ट यूज होता है ड्राई एलिमेंट होता है और इसका फॉर्मूला है Al2O3। इसमें क्या होता है, एडिक्टेड टू पर्सन हु सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज, द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज इसको कहते हैं कि जो लंबी बीमारियों से जो पीड़ित होते हैं उनको उनके लिए अनुकूलित दीर्घकालिक के लिए डिजीज के लिए उनके एकोनाइट क्रॉनिक डिजीज में काम करेगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशिएंट इन एनिमल हीट, इसमें दे रखा है कि जो पशु की उष्मा वाले संविधान वाले व्यक्ति हो जिसमें एनिमल हीट हो, स्पीयर ड्राई थीन सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेशन माइंड शेयरफुल डिस्पोजिशन का हो, जैसे वो दुबले पतले हो, शोषक पतले व्यक्ति हो, सावला रंग का हो, सौम्य हो, हसमुख स्वभाव वाला आदमी हो, आदमी या लेडीज हो, रोग सूचक है, रोग का सूचक भी है। हाइपोकॉन्ड्रिक ड्राई टाइटरी इचिंग इरप्शन रोज इन विंटर इंटोरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड। इसमें दे रखा है कि उसके क्या है कि स्किन कैसी होगी, सूचक ड्राई होगी, कोलेदार होगी, उस पर और खुजलीदार दाने निकलेंगे। और इसमें क्या है कि सर्दियों में बदतर उसकी कंडीशन होगी गर्मियों की बजाय। गेटिंग वार्म इन बेड मतलब वो जब उसके क्या है कि सर्दियों में गर्म होने पर पूरे शरीर में असनी खुजली होगी, सर्दियों में बदतर होगी, लेकिन गर्मी में उससे सहन खुजली नहीं की जाएगी। स्क्रेच अंटिल ब्लीड्स दे बिकम्स पेनफुल, वो स्क्रेच कर करके अपनी स्किन को खुजल के क्या करेगा, मतलब खून निकालने लग जाएगा या इतना फिर उसको दर्द हो जाता है। इसलिए टाइम पास टू स्लोली एंड हावर्स साल पे डे, मतलब क्या करेगा कि वो समय बहुत धीरे धीरे बिताएगा। कोई फास्ट समय बिताता, लेकिन वो पेशेंट एलिमिनर पेशेंट क्या करेगा, समय बिल्कुल ही धीरे धीरे बिताएगा। 1 घंटा आधे दिन के बराबर उसको लगता है। जैसे वो बैठा है तो उसको लगेगा कि किसी का इंतजार कर रहा है, 1 घंटा उसको आधे घंटे के बराबर लगेगा। इनेबिलिटी टू वॉक एक्सपेक्ट विद द आइज ओपन एंड इन द डे टाइम टॉटरिंग एंड फेलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज। तो क्या होगा कि वो जैसे दिन के समय वो इनबिलिटी टू वॉक वो चलने लगेगा, एक्सपेक्ट विद द आइज ओपन मतलब आंख खुली रखकर वो बंद रखकर, मतलब बिना खुले आंख वो चल नहीं पाएगा। जैसे क्या है कि नॉर्मल आदमी होता है वो क्या है कि आंखें बंद करके थोड़ी देर दूर चल सकता है, लेकिन ये पेशेंट एलिमिनर का पेशेंट में ये सिम्टम होगा कि वो आंखें बंद करके दूर चलने में असमर्थ होगा। अगर आंखें बंद करेगा तो क्या होगा, टॉटरिंग एंड फेलिंग मतलब बिना टॉटरिंग मतलब वीक होता है कि वो आंखें बंद करके लड़खड़ाने लग जाएगा या और गिर जाएगा। Abnormal appetite, craving for starch, charcoal, cloves, coffee or tea, grounds acid and indigestible things, potatoes disagree। मतलब उसमें ऐसे पेशेंट में क्या होगी, उसको असामान्य भूख लगेगी और उसको स्टार्च है, चौक है, कोयला है, जैसे क्या कहते हैं कॉफी है, चाय के अवशेष या अम्लीय पदार्थ होगा, उनसे उसको क्या होगी कि असहनीय वो एसिडिटी होगी, उसकी खाने की तीव्र इच्छा होगी। लेकिन वो पेशेंट ऐसा है कि उसको आलू अच्छी नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कहता है कि उसको डिसएग्री होगा, आलू जैसे खाएगा उसको पसते नहीं है। क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स रोज इन इवनिंग, उसको कई वर्षों से लगातार शाम के समय उसको स्थिति और खराब हो जाती है और डकारें आती है, डकार वो दीर्घकालिक डकार होगी। और इरिटेटिंग थिंग साल्ट वाइन विनेगर पेपर इमीडिएटली प्रोड्यूस काउज, उसको क्या होगा कि उसकी कब्ज होगी जब उसकी क्या होगा कि और इरिटेटिंग थिंग्स खांसी कैसे होगी उसको कि जैसे शराब है, सिरका है, काली मिर्च है ना, तो ये खांसी जैसे उसको बढ़ेगी तो इसमें उसको आराम भी मिलेगा। Constipation, no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation. Great straining must grasp the seat or close tightly. Stool hard, knotty like laurel berries, covered with mucus or soft clay adhering to parts. इसमें ऐसा होगा कि कब्ज जब उसको मल त्यागने की इच्छा न हो, मल त्याग करने में वो जब असमर्थ हो, जब तक कि बहुत अधिक मल जमा न हो जाए, उसको जब बहुत जोर लगाना पड़ेगा तो सोशल सीट को कसकर उसको पकड़ना पड़ेगा। मल कैसा होगा, कठोर होगा, गाढ़दार होगा, लॉरेल बेरी जैसा होगा, बलगम से ढका हुआ या नरम मिट्टी जैसा होगा, अंगों से चिपका हुआ लगेगा। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग, मतलब मलाशय की उसके निष्क्रियता का कारण यहाँ है कि तब की नरम मल त्यागने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको, ये बताया वापस। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड बोतल फीड बेबीज ऑफ ओल्ड पीपल ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, मतलब कृत्रिम भोजन से स्तनपान कराने वाले बच्चों में कब्ज, बोतल से दूध पीने वाले शिशुओं में कब्ज, वृद्ध लोगों में कब्ज और गर्भावस्था में निष्क्रिय मलाशय के कारण उनको कब्ज हो रही है, तो उसमें क्या है कि एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा उपयोग होगा। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट, मतलब उसके क्या होगा, पेशाब करते समय उसे दस्त हो जाते हैं। लिकुरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हिल्स रोज ड्यूरिंग द डे टाइम बाय कोल्ड बाथिंग, एमिलेटेड बाय कोल्ड बाथिंग, उसको क्या लगेगा, उसका लिकुरिया होगा, जो लिकुरिया को कहते हैं कि जो लिकुरिया निकलता है वो एक्रिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन द हिल्स तक आ जाएगा रोज ड्यूरिंग डे के टाइम उसके बढ़ेगा, लेकिन कोल्ड बाथिंग करेगा जब ठंडे पानी से तो उसको आराम मिलेगा। आफ्टर मेंसेस एक्सरसाइज फिजिकली एंड मेंटली स्केलेबल एबल टू स्पीक, जब मासिक धर्म के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ मुश्किल से बोलने में सक्षम है, ऐसा लग रहा है। एबल टू स्पीक है, बोलने में वो संकोच रहा है। टाल्किंग फैटिग यूज पेंट एंड प्राइड मस्ट सिट डाउन, उसको लगेगा कि वो जैसे मुश्किल से बोलने में सक्षम है, बात में उसको लगता है कि बैठना पड़ा, जैसे